तारीख के, और आप मुरली सुनते होंगे रोज, तो आपने नोटिस किया होगा कि बाबा कई दिनों से तीन संबंध, बाप, टीचर और सदगुरु, इस तीनों को, बाबा को तीनों संबंधों से याद करने की लहर चला रहे हैं। और दूसरा, शिव महामंत्र, वशीकरण मंत्र, मन मना भव। तो आप मुरली में सुनेंगे आगे 2-3 दिन, लेकिन खास करके ये तीनों संबंधों से बाबा को याद करना और क्यों जरूरी है बाबा को तीनों संबंधों से याद करना। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में जैसे कहा है कि क्यों हमें याद करना है तीनों संबंधों से, कि हमारे लिए क्यों जरूरी है, और सेवा का भी एक ऐसे साधन बन सकता है। तो मुरली सुनते हुए और आज पूरे दिन भी इस पर मनन चिंतन करना, ये आज की मुरली का हाईलाइटेड पॉइंट है। और जरूरी भी है कि क्यों यूजुअली होता क्या है कि हम बाबा को बाप के रूप में सबसे ज्यादा याद करते हैं, उसकी वो संबंध की जरूरत भी ज्यादा है, लेकिन वो टीचर और सदगुरु के रूप में याद करना भी क्यों जरूरी है, ये आज पूरी मुरली में बाबा ने बताया है। तो मुरली के द्वारा ही हम सुनेंगे कि क्यों बाबा इतना भार दे रहे हैं, राइट। और दूसरा, बाबा हमेशा कहते हैं कि बाप, टीचर और सदगुरु संबंधों के रूप में कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा है कि ये 3 गुण है। तो बाप के रूप में मैं याद करूं तो बाबा के कौन से गुण इमर्ज हो, टीचर के रूप में याद करूं कि तो वो कौन सा गुण होगा जिसके संबंध में मैं बाबा को याद करूं, और सदगुरु के रूप में। तो बाबा ने इस तीनों को आज गुणों के रूप में बताया है कि ये 3 गुण है। तो जैसे ऐसा लगता है कि बाबा संबंध के रूप से भी याद करवाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ बाबा ये भी चाहते हैं कि हम बाबा से कौन से गुण अपने में भरे इन 3 संबंधों को याद करके। और फिर बाबा, हमने एक कहावत तो सुनी है कि कई बच्चे जब माया आती है तो सबसे पहले माया कैसे दिखाई दे कि माया ने वार किया है। अनुभवी है सब। हाँ, जूम पर कैसे पता चलता है कि माया ने अटैक किया है? सबसे पहले तो अंदर मुरली के लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मुरली है, योग के लिए करना चाहते हैं, फिर भी ऐसा लगता है अंदर से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। थोड़े दिन की ही बात होती है, फिर से हम लाइन पर आ जाते हैं, लेकिन ये माया का वार है। तो ये क्यों होता है, ये भी बाबा ने समझाया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य में। आज है 19/11/2024 और बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है, क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? क्या करना है? अभी तो मुझे सब कुछ पता है, एक ही बात मुरली में आती रहती है। अच्छा, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? जूम पर कोई आंसर देना चाहेंगे? सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। उत्तर है, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, कौन सी कहावत होगी? चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती है, इसलिए मुरली कभी मिस
नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन रहे। बहुत ही रॉयल माया है। जितना आगे बढ़ते जाते हैं खास करके तब ये माया बहुत आती है कि अब तो मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब तो मैं बहुत बड़ी सेवा करता हूँ। अब तो जब से जैसे पापा कहते हैं, सेवा करेंगे तो मान तो मिलेगा ही। आगे पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ का भी रॉयल अभिमान आ सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम ट्रैक से साइड पर निकल जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहावत कही कि चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। पंसारी क्या होता है? जो जड़ी बूटियां, जो स्पाइसेस होता है, उसको बेचने वाला होता है। तो उसको हल्दी की गांठ मिली, हल्दी मसाले आदि सब बेचने वाला, उसको पंसारी कहते हैं। तो एक हल्दी की गांठ मिल जाने पर अपने वो अभिमान आ जाता है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो? सिर्फ बाबा। दादा की। आज बाबा इतना पक्का करा रहे हैं। जब बाबा इतना पक्का कराते हैं तो समझना चाहिए इसमें कोई राज है। तो किसी ने कहा, बाप, शिक्षक और सदगुरु की, सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? क्योंकि यह है वंडरफुल बात। और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही है जिनको तीनों रूपों से याद करते हैं। भले यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कृष्ण जी को बाप कहना ये भी सूट नहीं करता ना। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। अंदर में आता है, यह बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सो भी सुप्रीम। बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो भी सुप्रीम। तीनों को याद करते हो या एक को? जूम पर क्या कहेंगे जूम वाले? भल वह एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। हम्म? शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो कि यह हमारा बाप, टीचर, सदगुरु भी है। ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण। उनको बाप, टीचर, सदगुरु कह नहीं सकते। यह बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो। तो आज बाबा को लेटर लिखेंगे। कितने संबंध से, इस गुणों से हम कितना याद करते हैं। भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। यह है वंडरफुल बात। विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है। तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग है, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। यह ज्ञान भी वह रचयिता बाप ही देते हैं।
तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाप, टीचर, गुरु वह एक ही है। इतनी ऊंच आत्मा और कोई हो नहीं सकती। परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। हर एक अपने को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है। साथ साथ यह महिमा भी बुद्धि में आए। चलते फिरते तीनों की याद आए। चलते फिरते तीनों ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है। इसलिए उनको तीनों ही सर्विस इकट्ठी है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? बाप, टीचर और सदगुरु। त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति और हम्म आ गया मैंने पढ़ लिया। हिंट दे दी। इस एक आत्मा शिव बाबा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है। इसलिए उनको सुप्रीम। तो बाबा को सुप्रीम क्यों कहा जाता है? ये एक रीजन आज बाबा ने बताया कि क्योंकि बाबा तीनों ही है हमारे लिए, जो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं। तो इसलिए हम बाबा को कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, है ना। अब कॉन्फ्रेंस, तो ये जो मुरली अभी तक हमने सुनी ये हुई कि क्यों बाबा को तीनों रूपों से याद करना चाहिए। अभी जो बाबा कहेंगे तो बाबा सेवा में इसका क्या महत्व है उसके बारे में हम समझेंगे कि क्यों तीनों रूपों से सबको याद करवाना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। वह तो अब हो रही है, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फर्क है। और तो सबका नाम शरीर का ही है, और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है। उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। तो शिव बाबा ही है जिनकी आत्मा पर नाम पड़ता है। बाकी हम सब कोई भी देहधारी उनका शरीर का नाम पड़ता है। वह आत्मा बाप भी है, टीचर गुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वह दे कैसे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। बाबा आकर नॉलेज देते हैं, वो कैसे देंगे? शरीर द्वारा। तो ये टीचर का संबंध हो गया। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। बाबा का फेवरेट, ये सर्वव्यापी नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है? देखो बाबा ने कितना रिलेट किया है इस बात को। तो अगर परमात्मा अगर सर्वव्यापी है तो सभी बाप टीचर और सदगुरु है, ऐसा तो हो नहीं सकता। बताओ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है? यह तो कोई भी सुना न सके। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप की कितनी महिमा है। वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है। सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते वह नाम रूप से न्यारा है। तो अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे
तो उनको तो बाप कह नहीं सकते, तो बाप को गुम कर दिया। या तो क्या कह देते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो महिमा ही सारी उड़ जाती है। जैसे कि है ही नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, हम्म, जिसका अस्तित्व है उनकी महिमा नाम रूप तो होगा ही ना। तो बाप बिगर ऑर्फन्स ठहरे ना, बेहद के बाप को ही नहीं जानते। एक दो पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। तो ये सब बातें हमारी बुद्धि में चलनी चाहिए पूरे दिन भर में। तो चेक करें अपने आप को, क्या ये बातें चलती हैं या फिर और बातें चलती हैं, राइट। कॉन्ट्रास्ट करना है, ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इन्हों की भी वंशावली है ना, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेस होने चाहिए। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो, जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो, जो आकर रचेता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे, उनके लिए हम आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो बाबा चैलेंज करते हैं। एक विश्व में एक शिव बाबा ही है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे उनको कहो कि अगर आप दे सकते हो तो हम सब प्रबंध करके देंगे। यह तो जानते हैं कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकते। भल कोई विलायत से आवे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे। ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर ना सके। तुम तो बहादुर हो ना, महावीर महावीरनिया हो। तुम जानते हो इन्होंने, माना लक्ष्मी नारायण ने, विश्व की बादशाही कैसे ली, कौन सी बहादुरी की। बुद्धि में यह सब बातें आनी चाहिए। कितना तुम ऊंच कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। सबको ये स्मृति रहती है कि कोई भी सामान्य कार्य साधारण करते हुए भी ऐसा आता है कि हम उच्च कार्य कर रहे हैं, या फिर उस कार्य करते हुए उसी कार्य के उसमें आ जाते हैं। तो बाबा कहते तुम इतना ऊंच कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। यह महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे। जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने लिए मुख्य चाहिए ना। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा भगवान आकर के टीचर का रोल कैसे प्ले करते हैं। तो उसमें ब्रह्मा बाबा की फिर इंट्रोडक्शन आता है। तो उसमें किसकी महिमा है, मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य मुख की महिमा के लिए गौमुख बताते हैं। मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बना दी है। तीर मारा गंगा निकल आई। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे गंगा माता धरती पर आई, क्या हुआ था। कहानियां कहाँ से कहाँ जोड़ दी है। लेकिन अभी जब हम वो कहानियां सुनते हैं, जब हमने बाबा का ज्ञान लिया है, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि ये सारी तो अभी की बात है। रामायण की बात कहो, महाभारत की बात कहो, अभी वो एपिसोड चल रहा है। तो बाबा ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे करके हमको नशा भी चढ़ाते थे, ये सब तो हमारी ही यादगार है, अभी की यादगार है, राइट। तो तीर मारा गंगा निकल आई। गंगा को समझते हैं पतित पावनी,
अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता? पतित पावन तो बाप ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो। कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे? साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नीति नीति, हम नहीं जानते हैं। गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। साधु सन्यासियों को नास्तिक कहते हैं। हमारे लिए भी बाबा कहते हैं अभी तुम बन रहे हो, माना अभी पूरा बने नहीं है। ठीक है, तो उनको वो भी है, उनके सामने ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो ऐसे अथॉरिटी बाबा ही कह सकते हैं ऐसा। तुम बेहद के बाप को जानते हो, जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, पुकारते भी है ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है। सब भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। हम्म, इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है और सब सीताएं उसकी जेल में बंधी पड़ी है, राम का इंतजार कर रही है। हमें तो राम मिल गए, लेकिन बीच बीच में रावण प्रलोभन देता है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतनी शक्तियां हैं, आपका राम तो नहीं आएगा। अभी आशा छोड़ दो कि राम आएगा। तो उनकी बात नहीं, लेकिन हमारी भी बात है कि बीच बीच में रावण बहुत प्रभाव डालता है। तो इस संदर्भ में बाबा समझाते हैं कि इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी है, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है पहले पहले पवित्र दुनिया थी, बाप अपवित्र दुनिया थोड़े ही बनाएंगे। बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना। वह कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जलमयी आदि तो होती नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है, बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं। कहाँ से कौरव और पांडवों का जन्म हुआ वो भी नहीं पता, और महाभारत के युद्ध के बाद उनका क्या हुआ वो भी नहीं पता। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह भी तुम ही जानते हो, वह बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वहां तो यह मंदिर होते नहीं, यह देवताएं होकर गए हैं जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। यह सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं। मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वो बैठ पढ़नी चाहिए। मिस तो नहीं करनी है, लेकिन अगर हो गई है तो पढ़नी चाहिए। ये अभी बाप कहते हैं ऐसी ऐसी चैलेंज दो। आज बाबा ने कौन सी चैलेंज देने की बात कही? यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वह देंगे ना। टीचर खुद जानता है तब तो पूछे ना, बिगर जाने पूछेंगे कैसे?
कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं। बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वह भी सुनना है ना, कि सिर्फ उनको याद करना है। कभी कभी हम ढीले भी पड़ जाते हैं पुरुषार्थ में। बाबा ऐसे ही पॉइंट सुनाते हैं तो फिर से हम आत्मा में जागृति आ जाती है। बाप कैसे कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। अपने आप में भी ये बहुत गहराई से चेकिंग करनी है, मोटे रूप में नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा देखने में आएगा जब भी कुछ अच्छा करते हैं और अच्छा करने के भी भान में आ जाते हैं, तो हम नेक्स्ट पल के लिए, आगे के पल के लिए, कल के लिए हम श्रेष्ठ कर्म की स्मृति या श्रेष्ठ कर्म की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। सेवा का भी हो सकता है, मैं पुरुषार्थ अच्छा करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा मदद करती हूँ, तो ये सब बातें जितना भी उस श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी बंध गए, तो आगे के समय के लिए श्रेष्ठ कर्म की शक्ति थोड़ी खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं है। मुरली में तो नई नई बातें निकलती है ना, तो ये सब बातें समझने की है। जब बाप की याद में बैठते हो तो यह भी याद करना है कि वह बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? बाप ने तो बच्चों को सब समझा दिया है। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। सन शोज फादर। सन का फिर फादर शो करते हैं। सन शोज फादर, और सन का भी फिर फादर शो करते हैं। आत्मा का शो करते हैं। कितनी सुंदर बात है, आत्मा का शो करते हैं। फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं है। कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ। इनको थोड़े ही कोई ऑर्डर करने वाले होंगे। तो यह निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इनको माना, ब्रह्मा बाबा तो कहीं नहीं जाते थे, वो तो मधुबन में ही रहते, लेकिन जो बच्चों को सेवा में भेजा तो बाबा कभी भी छोड़ते नहीं थे, आज यहाँ तो आज वहाँ। मोहिनी दीदी भी कई बार इस बात का एग्जाम्पल देते कि उनको ट्रैवल करना पसंद नहीं होता था, लेकिन बाबा छोड़ते नहीं थे, आज यहाँ तो आज वहाँ, क्योंकि सेवा की भी वृद्धि करनी थी ना। तो यह निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। Worth not a penny. वर्थ, और तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। वहां कोई कंगाल होगा नहीं। फिर बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। उसके लिए ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। ये संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं। विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। किन किन को ज्ञान की इतनी तलब रहती है? ऐसा किसको लगता है कि ज्ञान बार बार मंथन करने से या पढ़ने से रिफ्रेश हो जाते हो? सबको लगता है। कभी हम रेस्ट के लिए पानी पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, या फिर बाहर घूमने जाते तो रिफ्रेश होते हैं ना। लेकिन बुद्धि पूरा दिन काम कर करके, सेवाओं में भी है लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, हम उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में अगर वो बाबा ने ड्रिल सिखाई है या फिर कुछ भी ज्ञान की पॉइंट का मनन चिंतन करने से बुद्धि बहुत रिफ्रेश हो जाती है।
तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सिमरण करते करते हर्षित रहना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं संगम युग को कोई भी जानते नहीं, विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है अब अहो प्रभु तेरी लीला। यह कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप टीचर सदगुरु भी है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं, बच्चों को यह नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। सभी कार्य में नशा तो अगर होगा तभी हम उतने उमंग उत्साह से उस कार्य को संपन्न कर सकेंगे। सोडा भी ऐसे होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसा समझाओ जो वह भी वंडर खाए। अच्छा अच्छा कहते भी है, परंतु वह फिर टाइम निकाल समझे, जीवन बनावे, यह बड़ा मुश्किल है। टाइम निकाल कर समझे और ऐसा जीवन बनाए। हम सब जीवन बना रहे हैं ना, ऐसा ही नहीं कि सुनते हैं सेवा करते, लेकिन हमने जीवन में ज्ञान की धारणा की है। तो बाबा कहते हैं ऐसा निकलना बहुत मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, पवित्र बनो और जो पढ़ाता हूँ वह याद करो। यह तो टीचर है ना, और यह है अनकॉमन पढ़ाई। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते, बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है यह तुम्हारा तख्त है, जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। यह तुम्हारा तख्त है जिस पर आत्मा अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। उनको यह सारा पाठ मिला हुआ है। बाबा हमारी बात कर रहे हैं कि मैं आत्मा अकाल मूर्त इस तख्त पर बैठी हूँ और मुझे ये सारा पाठ मिला हुआ है। अभी तुम समझते हो यह तो रियल बात है, बाकी यह सब है आर्टिफिशियल बातें। यह अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो। कल भी बाबा ने आत्मा का मतलब क्या समझाया? आत्मा माना साइलेंस। गांठ बांध ले तो हाथ लगने से याद आएगा। अगर कपड़े में गांठ बांधती हूँ तो हाथ लगने से याद आएगा, परंतु गांठ क्यों बांधी है वह भी भूल जाते हैं। तुमको तो यह पक्का याद करना है, बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे। फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। शिव बाबा को याद करो। बाप, वह बाप टीचर सदगुरु भी है। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वह बाप टीचर सदगुरु है। बाबा कहते हैं छोटे बच्चे को तो अभी बाप के संबंध का ही पता है। फिर बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के लिए भी बाप टीचर और सदगुरु ये तीनों गुण लागू नहीं पड़ते। सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण वह फिर गुरु कैसे बनेगा? कृष्ण गुरु चाहिए दुर्गति में। गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सांवरा ऐसा बना देते जैसे काला कोयला। बाप कहते हैं इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं, तब सांवरा कहा जाता है। कितनी गुह्य बातें समझने की है। गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही है जो सभी शास्त्रों को मानते हैं। सबके चित्र रखते रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे? सभी की पूजा करो, क्या कहेंगे? कौन सी भक्ति कहेंगे उसे? व्यभि व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्यभिचारी भक्ति एक ही शिव की है।
ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान ही डिफरेंट है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हो नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। बाबा वाह बाबा वाह। पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट जल्दी से रिपीट करेंगे 1 मिनट में। धारणा के लिए मुख्य सार। तीनों रूपों से याद करना है। दूसरा, मुरली मिस नहीं करनी है, पढ़नी है। और जूम वाले फटाफट। हम सब अपना जीवन बना रहे हैं ज्ञान की धारणा से, हाँ, सब तो ऐसे ज्ञान को अच्छी तरह धारण करें। ज्ञान की धारणा से। और बाबा की परिचय देना। बाबा सुप्रीम है, सुप्रीम बाबा को याद करना है। मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली मिस नहीं करनी है। चलो सुनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सब लिखते हैं क्या? धीरे पढ़ो। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से। हाँ चले। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। दूसरी पॉइंट है, आस्तिकपन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। वरदान का विस्तार है। अब देखना पवित्रता को बाबा ने कितने गहराई से लिया है। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ।
आज का स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं। तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं। तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा वरदान है। और ये जो बाबा ने कहा ना कि संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, जो हमारे साथ अच्छा है उसके लिए शुभ संकल्प उत्पन्न होना ये तो बहुत इजी है। लेकिन ये चैलेंज तब आती है जब संगठन में रहते हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार वालों के बीच में रहते हैं। हम उसको छोड़ नहीं सकते, उनके साथ ही सेवा करनी है और उनके साथ ही हमें रहना है। तब ये चैलेंज आती है कि उनके प्रति भी हमारा एक भी नेगेटिव संकल्प ना चले, कि उनके प्रति चला भी तो नुकसान पहले मेरा होगा, मैं घाटे में जा रही हूँ। क्योंकि पार्ट तो सबका जो है वो प्ले हो रहा है, लेकिन मुझे क्या पार्ट प्ले करना है। तो मुझे हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना, और ये भी बहुत सुंदर है कि संबंध संपर्क में फर्क ना आए। अव्यक्त इशारे। तो इस मास का क्या होमवर्क कर रहे हैं हम? सफलता मुहूर्त बनो। कितना सुंदर है। तो इस आज है 19 नंबर की पॉइंट। सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग किसी भी कार्य में सफलता दिला देता है। यही शुभ भावना, शुभ कामना का खिला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। वायुमंडल का खिला सर्व के सहयोग से ही बनता है। ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक हो तो अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार उत्पन्न हो जाता है। ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक हो तो अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार उत्पन्न हो जाता है। सहयोगी बनना भी एक बहुत बड़ी कला है और सहयोगी बनाना भी बहुत बड़ी कला है। किसी को सहयोग बहुत इजी तरीके से मिलता है, कोई कहते हैं कि नहीं मुझे तो कोई सहयोग ही नहीं करता, लेकिन हमें स्व की चेकिंग करनी है कि क्या कमी है मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में, जो मुझे सफलता, जो मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। और सहयोग देना, कोई भी बाबा का कार्य हो, बेहद का कार्य हो, उसमें अपनी उंगली देना, अपने अहंकार में ना आना, तो सफलता हुई पड़ी है संगठन में। ठीक है, तो ये थे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य। बाबा को याद कर लेते।